ओम शांति। आज 15 मार्च 2022 है और आज के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाबा ही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। दुनिया में जैसे अलग अलग तीनों हैं, उनकी मत अलग है, लेकिन बाबा कहते कि ये तीनों एक ही है और इनकी श्रीमत पर तुम सच्ची सच्ची कमाई कर सकते हो। और आज बाबा मुरली में कह रहे हैं कि तुम रूहानी वॉरियर्स हो, तुम योग बल वाले हो, जिससे तुम नई दुनिया स्थापन करते हो, विश्व की राजाई लेते हो। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। योग बल से विजय। दूसरा प्रश्न था, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। हर कदम, हर संकल्प, श्वास अगर श्रीमत प्रमाण है तो बाबा कहते हैं कमाई ही कमाई है, चाहे कुछ भी हो। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई ही कमाई। गीत है आज की मुरली में, ओम नमः शिवाय। बाबा कहते टॉप मिडल में, लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। बाबा कहते पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं जब कोई दुख आता है तो उनसे सुख मिलता है, इसलिए याद करते हैं। ये तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? ये तीनों ही खुद है, इसलिए इनको सब याद करते हैं। जैसे पिता के आगे कहते हैं टीचर अलग शिक्षा देते हैं, फिर गुरु अलग कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तीनों ही हूँ। और ये कितनी वंडरफुल बात है, तीनों होते हुए भी कैसी श्रीमत एक्यूरेट देते हैं जो तीनों की चलती है। बाप वर्षा भी दे रहे हैं इसी रूप में, टीचर पढ़ाई भी दे रहे हैं और गुरु गति सदगति भी दे रहे हैं। तीनों रूप से श्रीमत के अंदर ही ये भगवान की पाठशाला है। ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। बाबा जैसे मुरली को ज्ञान के गीत जो हमें सुना रहे हैं, ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी जो मम्मा भी है, मम्मा का टाइटल है, और बाबा मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर हम उनके बच्चे भी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यानी ज्ञान की अथॉरिटी। कितनी बड़ी बात है जो हमें बाबा ही बनाते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है, बाबा आकर इसे भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है। फिर भारतवासी ही जिनको बाबा ने साहूकार बनाया था, वही हीरे जवाहरातों का मंदिर बाबा का बनवाते हैं। और आज बाबा ने मुरली में कहा, ये दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। अंडरलाइन बाबा ने बोल दिया कि इसमें सुख मिलना ही नहीं है। चाहे दिख रहा हो कि सुख मिलेगा,
कई बार दिखने में लगता है कि कितना सुखी है, लेकिन जब उसका अनुभव करते हैं तो अवश्य दुख में रूपांतरण होता ही होता है। क्योंकि भगवानुवाच बाबा ने आज कहा, सुख कभी भी मिलना ही नहीं है, ये दुनिया पुरानी है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। साधारण काम भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा के स्वमान मिले हुए हैं, श्रीमत मिली हुई है। हमारा एक एक संकल्प श्वास भारत को स्वर्ग बना रहा है बाबा की श्रीमत पर। और सब चल रहे हैं मनुष्य की मत पर, तुम चल रहे हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। धारणा के लिए था, हर कर्म श्रीमत पर करना है, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है, ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भाव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भाव। बाबा ने कहा कि अमृत वेले विजय का तिलक लगाना अर्थात स्मृति का तिलक लगाना। स्मृति का तिलक, जैसे बाबा कहते हैं कि तिलक निशानी है, भक्त लोग लगाते हैं, यह सुहाग की भी निशानी है, फिर राज तिलक भी लगाते हैं। इसी तरह अभी बाबा से जो तुम्हारा संबंध है तो तुम भी तिलक लगाते हो, सुहाग की निशानी, और अभी राज तिलक लगाते हो, यानी स्वराज्य का, अभी जो अपने पर पूर्ण नियंत्रण राज्य है उसका तिलक लगाते हैं। स्वराज्य का, जो विश्व राज्य अधिकारी का तिलक सतयुग में मिलता है। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। दादियों की डायरी से थे आज अनमोल ज्ञान रतन। जिस समय कोई दैवी वत्स समझता कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता। अगर यज्ञ में स्वाहा हो गए तो कुछ भी तन मन धन कुछ भी अपना नहीं रहता। तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है, क्योंकि बाबा को अर्पित किया। बाबा है शुद्ध और पवित्र, तो हमारा सर्वस्व तन मन धन सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। माया की चपेट में अगर चले जाते हैं तो वह अर्पण नहीं हुआ। तो इसमें कहा कि बहुत खबरदारी से चलना है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, या अन्य कोई पॉइंट पता हो तो वह भी लिखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सुख देने वाले बाबा, विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले बाबा, श्रीमत देने वाले बाबा, बाप, टीचर और सतगुरु बाबा, शुक्रिया।